क्या तुम तैयार हो? नया दिन, नई शुरुआत। अब तुम देखना सब कुछ कितना अच्छा होता है। तुम बस कहीं मत जाना। काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग। ठीक है। अब तुम मेरे साथ अंदर चलो और सबको गुड मॉर्निंग बहुत खुशी से कहना तुम। इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं होगा। यकीन है? हाँ यकीन है मुझे। तो तैयार हो गया? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हो देखिए गया आप लोग परेशान नहीं हो, मैं किसी ना किसी मेरे अंदर तो देखने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम मुझे बस आप बता लोग सकते हो थोड़ा कि सा क्या हो रहा इंतजार है? कर लीजिए। देखो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा मगर पुरसुकून बात है। सुनो, जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अपना ये टैबलेट कैसे चार्ज करूंगी मैं? आप अपना ये टैबलेट मुझे दीजिए, मैं आपका टैबलेट साथ वाले रेस्टोरेंट पे ले जाता हूँ और वहाँ पर चार्ज पर लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं असगर अतासोय, मैं ओनर हूँ यहाँ का। अगर यहाँ पर फोन चार्ज करने की भी सहूलत नहीं है तो हम बराबर वाले कैफे में चले जाते हैं। मैं इसके लिए पहले ही कई बार माजरत कर चुका हूँ। थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। थोड़ी ही देर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यकीन कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अब मैंने कहा ना थोड़ी ही देर लगेगी। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर ले। क्या हो रहा है ये बताओगे? वायरिंग जल गई है बॉस। आज सुबह से ही लाइट बंद है, लेकिन हम उसे किसी न किसी तरह ठीक कर लेंगे। कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। अरे वो जगह जो कल ही खुली है उसकी वायरिंग कैसे जल सकती है, कुछ बताओगे मुझे? हाँ बात तो सच है, मगर किस्मत खराब चल रही है। बाहर फितनात साहिबा पता नहीं क्यों रो रही हैं। एक और मसला। ठीक है पुरसुकून रहना, मैं देखती हूँ जाकर। उनको मैं संभाल लूंगी, इसको तुम संभालो। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। खुदा हाफिज, फिर अरे क्या आइएगा। हो रहा है? हर सुबह एक नई मुसीबत से पाला पड़ता है। कैसे हो सकता है ये? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। असगर साहब, मुझे तो लगता है कि इस रेस्टोरेंट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वाह वाह, यानी बस भी कर दे फितनात आंटी। यानी बस भी कर दे, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जो भी मसाइलें हल हो जाएंगे, अल्लाह बहुत रहम करेगा आप पर। कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक लफ्ज और नहीं सुन सकती। वो मर चुका है मेरे लिए। क्या कोई मसला हो गया था हस्बैंड? क्या हस्बैंड? हस्बैंड ना कहो उसे। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसके बारे में बात करने की। ठीक है मैं समझ गई, यानी शोहर नहीं है वो आपके। वो अपना अंजाम भुगतेंगे, इसको भूल जाए। फितनात आंटी, तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। यानी नजरिया चेंज करें अपना तो बेहतर महसूस होगा। अगर उन्होंने धोखा दिया है तो उनके साथ भी वैसा ही होगा। आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, हसीन हैं। जानती हो मुझे क्या बुरा लगता है उसमें? मेरा शोहर मेरे अलावा सबसे मिल रहा है। किसी और से शादी करके छोड़ना चाह रहा था मुझे। वो मेरी दोस्त थी और उसने मुझे ही धोखा दिया। ये सब कुछ किसने बताया आपको? उसने खुद आकर मुझे इस बारे में बताया। जी फितनात आंटी, बस कर दे, अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। खुराक अच्छी है वैसे आपकी माशाल्लाह। वैसे मुझे ये बताएं, उनके साथ जो होना है वो होकर रहेगा, मगर क्या आपने सीमा आंटी से इस बारे में बात की है? उनको बताया जो कुछ हुआ? यानी वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, लाजमी मदद करेंगी वो आपकी। वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने खुद ही उसे सड़क पे दे मारा। मेरे दिल के अंदर एक आग सी लगी हुई थी। जानती हो तुम, आग सब कुछ जला देती है। लेकिन ये भी सुनो, मैं इतनी आसानी से उससे तलाक नहीं लूंगी। हाँ ठीक है, डिवोर्स मत लीजिए। वैसे जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कल को दिल पिघल जाए। अगर आप माफ करना चाहे उन्हें, क्या पता। मैं उससे काफी अरसे तक तलाक के लिए रुलाऊंगी, कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगी उसे, देखना। बस मुझे एक जबरदस्त वकील की जरूरत है जो बहुत ही समझदार हो। फितनात आंटी, एक लॉयर मेरी नजर में है जो उनको खून के आंसू रुलाएगी। गिड़गिड़ा कर वो आपसे माफी जरूर मांगेंगे। हाँ चले फितनात आंटी, आ जाए, देखें जो भी है सेटल हो जाएगा। मगर एज़गी मुझे बताओ तो सही, आखिर वकील है कौन? हद हो गई फितनात आंटी, क्या अभी तक गैस नहीं किया आपने? हाँ दिनीश। खुश आमदीद। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग ऊपर चल के बात कर सकते हैं। चले। देखो मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं तुम्हें यहीं पे सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है आंटी, क्यों नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। दिनीश तुम इनसे बात करो, मैं कॉफी लेकर आई। चले कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। आइए प्लीज बैठिए। हाँ तो अच्छा देखिए आंटी, एज़गी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हम तलाक के जो भी मामलात हैं उन्हें देख लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुम अपना नाम बताओगी? डिनीस। तो फिर बात सुनो, मुझे अपनी तलाक के हवाले से केस करना है, बस ज्यादा लंबा ना चले। मसला इतना है कि मुझे बस ये सब कुछ खत्म करना है। बस मुझे उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाना है ताकि वो सारी जिंदगी याद रखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारी जिंदगी तड़पता रहे
और उसे भी इतना ही दर्द मिले जितना मुझे मिला है। मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी से पैसा बिल्कुल गायब हो जाए और वो एक एक रुपए को मोहताज हो जाए। अच्छा, एक छोटी सी बात थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी डिनीज। बस एक छोटी सी बात है, ज्यादा कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। हाँ, यानी उसे ऐसा सबक सिखाना है जो वो जिंदगी भर याद रखे। उसे भी पता चलना चाहिए कि औरतों के क्या हकूक होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर। ओके फितनात आंटी, ओके, आपने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अब वो आपके एहसास खुद महसूस कर रही है। हल कर लेगी डिनीज। हाँ, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया है मुझे। देखिए आंटी, आप परेशान ना हो, मैं पूरी तरह से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगी। कहती हो तो मानती हूँ। वैसे इस जगह को देखकर लगता नहीं है कि ये किसी वकील का ऑफिस है, ये तो कार शोरूम का ऑफिस लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नया नया है, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगा। अब देखो ना, यहाँ की दीवारें कितनी खाली हैं। यहाँ दीवार पर शेर का सर होना चाहिए। क्लाइंट जैसे ही अंदर घुसे उसे लगे कि शेर ने हमला कर दिया है। इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और दरवाजे के साथ बिल्कुल करीब में एक रॉड स्टैचू खड़ा होना चाहिए और जिसका सर अपनी बहादुरी की वजह से फख्र से बुलंद हो। मुझे बस यही कहना था। खैर, मैं अपने केस के बारे में बात कर रही थी। अल्लाह उस शख्स को ऐसी सजा दे कि वो याद रखे। बिल्कुल ऐसे ही होगा फितनात आंटी, आपको इस मामले की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डिनीज है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। और ये जो शेर के सर वाला आइडिया, इसको भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब मैं जाना चाहूँगी। ठीक है आंटी, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं। मैं तलाक के कागजात तैयार कर लेती हूँ, जैसे ही तैयार होंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जो कुछ मैंने कहा उसे भूलना बिल्कुल नहीं। इतनी आसानी से कैसे भूल सकते? अब आपका केस डिनीज के हाथ में है। ऐसा सबक सिखाएगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आपके जो शौहर है, मेरा मतलब साबका शौहर, जो उन्होंने किया उसकी उन्हें जरूर सजा मिलेगी। और इस तरह के इंसान के बेहतर होगा छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। खैर, डिनीज ये हल कर लेगी। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक है, संभाल लूंगी। बिल्कुल समझ गई है सब कुछ। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे और अवजान के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ये वक्त अभी मुनासिब नहीं है। मुझे कंपनी जाना है, आप खुद से जा सकती हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। तुम आराम से यहीं बैठो। बहुत शुक्रिया, काफी जहमत दी मैंने तुम्हें। तुम एक अच्छी लड़की हो। थैंक यू। चली गई ना? ये सब क्या था? फितनात आंटी से बात करके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ताज़ा हवा में चलते हैं, चलो। हाँ चलो। शेर का सर लगा लो। उनकी बातें थका देती हैं। क्या कह रही थी वो? क्लाइंट्स को इम्प्रेस करता है ये। डिनीज मेरी जान, मुझे प्लीज माफ कर देना। असल में तुम्हारी मदद करनी थी, लेकिन इस टॉर्चर के लिए वाकई तुमसे माफी चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। अगर तुम जानती हो तो सालों से मेरी जिंदगी में यही सब हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, वो थोड़ी अजीब सी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी उन्हें। डार्लिंग, एक बात नोट की है, मुश्किल काम था। यानी हमने एक बहुत मुश्किल इंसान को कन्विंस किया। जितना मुश्किल एवरेस्ट पहाड़ चढ़ना है ना, उतनी मुश्किल है वो। भूल जाओ सब कुछ। कल क्या हुआ मैं तो पूछना ही भूल गई तुमसे। क्या असगर ने कुछ कहा तुमसे? देखो, बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछो, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे सोच रहे थे हम। मेरा मतलब प्रपोज नहीं किया उसने। अच्छा, समझ गई। जानसू हमारा इंतजार कर रही होगी। जान से मार देगी। चलो चलो चलो।